स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। यह अकाउंट उसी तरह से बनता है जिस तरह से आपने 11th में लेजर अकाउंट बनाए थे, यानी कि जो हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज करी थी उसकी लेजर पोस्टिंग है। पर इस साल थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाएंगे। तो देखिए, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मे बी मेंटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। ये जो दो मेथड है, इनमें से किसी भी एक मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया जा सकता है। अब दो मेथड कौन कौन से? नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप ये नोट कर लीजिए, पूरा लिखा हुआ है, क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। दो मेथड है कैपिटल अकाउंट बनाने के। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से किस तरह से बनेगा? तो द फॉलोइंग टू अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल आर फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनाए जाएंगे। नंबर 1 पार्टनर कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनाए जाएंगे, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट। तो वापस स्टार्टिंग से कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाने के दो मेथड है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब सबसे पहले देखिए परफॉर्मा ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमेशा में याद है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है। यह आप लोग 11th में पढ़ चुके। और क्रेडिट बैलेंस आर ऑलवेज शोन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस, जो आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, अगर ए तो ए की कैपिटल का ए के कॉलम में लिखेंगे, बी ए तो बी के कॉलम में लिखेंगे। अगर यहाँ सी डी ई और पार्टनर होते तो कॉलम्स बढ़ जाते हैं। चेंजेस कुछ भी नहीं है। पिछले साल तक आप लोगों ने ए का लेजर अकाउंट अलग बनाया था, बी का लेजर अकाउंट अलग बनाया था। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनका एक ही साथ बना रहे हैं। तो ए के कैपिटल अकाउंट में रुपीज, डेट पर्टिकुलर ए बी, डेट पर्टिकुलर ए बी। कई बुक्स में डेट का कॉलम नहीं है, पर बनाना ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। सेकंड बाई कैश ऑब्लिक बैंक, यानी कि यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है तो हम क्या लिखेंगे? बाई कैश या बैंक, जिससे भी वो लाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये माने कि हम लोग कैपिटल वो कैश में लाए तो बाई कैश और चेक से लाए तो बाई बैंक। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? ए कैपिटल लाया तो हम नॉर्मली एंट्री पास करते हैं कैश टू ए कैपिटल, याद होगा। बी अगर कैपिटल लाया तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? कैश टू बी कैपिटल। अब आप सोचिए इसकी लेजर पोस्टिंग। ए के अकाउंट में करते तो हम क्या लिखते हैं? बाई कैश। बी के में भी करते तो बाई कैश। तो हम लोगों ने दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाने की जगह एक ही अकाउंट में क्या लिखते हैं? बाई कैश। ए की कैपिटल ए को कॉलम में, बी लाया तो बी की कैपिटल किसके कॉलम में? बी के कॉलम में लिखेंगे। क्लियर है? अब अगर पार्टनर ने ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल किया, यानी कि कोई परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, तो आप लोग जानते हैं जब पार्टनर कैपिटल लाता है तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब कैपिटल निकालेगा तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। किस केस में आएगी? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और अच्छे से पढ़ा, परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग अगेंस्ट किससे? कैपिटल या परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये हमारा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तभी आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आता है तो फिर वो हमारे करंट अकाउंट के अंदर है, दूसरा अकाउंट जब हम बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल में तभी आएगा जब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल या परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल या कैपिटल परमानेंट रूप से निकाली गई हो। लास्ट में आप बाई के दोनों तरफ का टोटल करेंगे। इन दोनों टोटल में से जो कैपिटल निकाली उसको माइनस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस सीडी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि राइट टू आइटम्स which are entered in partner capital account when
अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दो आइटम बताइए कि जब अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाए जाते हो तो कैपिटल अकाउंट में आने वाले दो आइटम्स बताइए। तो मैं आपको बता चुका कि इसके अंदर सिर्फ चार आएगा। एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो आप लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, या स्टार्टिंग की कैपिटल वो भी आ सकती है, तो कैश टू कैपिटल, कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने कैपिटल निकाली हो, या टू बैलेंस शीट, इनमें से कुछ भी आइटम्स आ सकता है। अब सेकंड अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल, सेकंड बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। अब पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनेगा? जो आइटम कैपिटल अकाउंट में आ गए उनको छोड़कर बाकी सब आइटम्स पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर ये डीआर साइड है, ये कौन सी साइड है? सीआर। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है तब तो टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस क्लियर लिखा हुआ है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। आप नोट कर लेना है, परफॉर्म में उतार लेना, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जब पहले वाला वीडियो देखना, जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का पढ़ाया था तब जर्नल एंट्रीज बताई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ भी उसी की पोस्टिंग है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस यार कैपिटल की जगह कौन से अकाउंट में? करंट में। तो वो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सैलरी गिवन टू द पार्टनर, सैलरी ड्यू टू द पार्टनर से, तो क्या होगा? पार्टनर की सैलरी की सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो आएगा बाय सैलरी ए और बी। क्वेश्चन जनरल एंट्री पूछे तो भी आप लोग कर सकते हो। क्या एंट्री बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए टू बी। ए वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के कॉलम में, बी वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के कॉलम में। और यह क्लोज किससे होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को याद होगा, यह हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था, तो यह क्लोज हुआ था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है। नेक्स्ट सैलरी आ गया, सैलरी का भी एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, ए की होगी तो ए के कॉलम में, बी होगी तो बी के कॉलम में, तो बाय पार्टनर सैलरी। यह अकाउंट क्लोज किससे होता है? पढ़ चुके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया है तो बाय पार्टनर कमीशन, और यह भी खर्चा किसमें आता है? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। फिर टू ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग आ जाएगा। ये ड्राइंग किसके अगेंस्ट होगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे जो पहले कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग आया था वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, यहाँ पे था वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल था, यहाँ पे आएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन में पढ़ा है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और लॉस होता है तो टू P&L। इसके बाद दोनों तरफ का टोटल लगाइए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट का यहाँ तक का टोटल कम होता है तो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। बट पार्टनर करंट अकाउंट वाले बेस पर रिवर्स भी हो सकता है, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का कम आता है तो बाय बैलेंस सीडी, यानी कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। नंबर 1 है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और नंबर 2 है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट बना चुके, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया, सैलरी दी, बोनस दिया, कमीशन दिया, लाभों में हिस्सा हुआ, ड्राइंग्स हुई, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब किसमें आएंगे? पार्टनर करंट अकाउंट में आएंगे। नाउ नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सेकंड मेथड है अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में पार्टनर करंट अकाउंट,
नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कैपिटल और करंट जो दोनों में जितने भी आइटम आए थे वो पूरे आइटम सिर्फ किस में आएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एक और बात स्पेशली ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमें मेथड कौन सा काम में लेना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है। पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन दिया तो कमीशन, और लाभों में जो हिस्सा आएगा वो इसका आएगा बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब पहले डिस्कस कर चुके। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, यानी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो टू ड्रॉइंग, दोनों अलग अलग है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, इसका मतलब हुआ परमानेंट विथड्रॉल ऑफ द कैपिटल, यानी कि कैपिटल परमानेंट रूप से निकाली गई है, और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अलग होता है। तो टू ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो बट टू पी&एल लॉस हुआ तो, और टू बैलेंस सीरीज। तो वापस एक बार और रिपीट करिए कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्लियर हो गया? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड काम लेना। अगर हम डिफरेंस करें तो क्या हुआ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, नंबर 1 पार्टनर कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओनली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर या कैपिटल विथड्रॉन बाय द पार्टनर आता है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, लाभों में हिस्सा, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब आइटम पार्टनर करंट वाले। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सभी आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, चाहे कैपिटल विथड्रॉन करी हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, बोनस हो या कमीशन हो। पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इस तरह से ये आपके डिफरेंस कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक के पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, आज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक का। पहले में इलस्ट्रेशन 5 करा चुका था, शिव वगैरह का था वो। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, या कंप्लीट करेंगे। इसका मैं वापस एक बार पी&एल एप्रोप्रिएशन पर बनाऊंगा और उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रहेगा, जिसके अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट रहेगा। इसका मैंने आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दिया है, फोटो भेज दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझ लीजिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2016 A and B commenced business with capital 60,000 and 20,000 respectively। दो पार्टनर है, आप आराम से समझिए A और B, ठीक है। कैपिटल कितने कितने रुपए लगाए इन लोगों ने, 60,000 और 20,000। ये कैपिटल किस डेट की है, ऑन 1 अप्रैल 2016। डेट अलग हो सकती है, बुकों में एडिशन का फर्क पड़ता है, आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। 1 अप्रैल 2016। उसके बाद ऑन 31 मार्च ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग अकाउंट प्रोविजन ऑफ डीड वाज 24,000। प्रॉफिट कितने रुपए था इनका, किसी भी एडजस्टमेंट के पहले प्रॉफिट था, प्रॉफिट 24,000। आगे पढ़ लीजिए, आप लोग क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, एक बार पूरा क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना चाहिए ताकि दिख दे। 6% है तो 60,000 का 6%, 60,000 इंटू इसका 6%, 3600, और 20,000 का 600, 1200 आ जाएगी। तो 3600 और 1200 हो गया। आगे लिखा हुआ है द B is entitled to a salary 6,000 per annum। पहला वर्ड देखिए सैलरी, इसको कितने दे रहे हैं, 6,000 पर एनम। पर एनम में तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है।
आगे लिखा हुआ है कि ड्रॉइंग ऑफ ए और बी 6,000 4,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स कितने कितने इनके ड्रॉइंग 6,000 और 4,000 कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, आपको मैंने ड्रॉइंग्स बता दिया था। आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए के 200 एंड बी 100। डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 200 और 100। आगे आप देखिए अज्यूमिंग ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर प्रिपेयर। अब ये माना गया इक्वल है, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा होता तब भी हम इक्वल ही मानते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2016 है, तो क्लोज है 31 मार्च। आप पूरे वर्ड लिखना, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा 31 मार्च 2017। कॉलम्स के नाम में आपको पहले बता चुका, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 24,000 किधर आता है, पहले रिपीट हो चुका बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट 24,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, डेबिट। पर्टिकुलर अमाउंट आप कॉलम के नाम लिख लेना यहाँ पर, वो मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, आप लोगों को मैंने पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। बाय टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर ए और बी। ए का आया 3600 और बी का 1200, तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे 3600 और 1200, टोटल हो गया 4800। इसके बाद 2 बी सैलरी सिर्फ किसको दी, बी को, कितने रुपए 6,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आता है, बाई। सब पहले डिस्कस हो चुका, पुराने वीडियो देखना, उसमें मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिए। ए बी, ए का 200 और इसका 100, टोटल 300। दोनों तरफ का टोटल लगाओ, इधर का टोटल हुआ 24,300, इधर का टोटल हुआ 6 और 4 10,800। 24,300 में से 10,800 माइनस कर दीजिए, आपके आ जाएगा 13,500। इस 13,500 को इक्वल बांटना है, तो दोनों में बराबर बांटना है। तो 2 कहाँ ट्रांसफर होएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। 13,500 का आधा आधा कर लीजिए, आपका आएगा 6,750 और 6,750, 13,500 और टोटल 24,300 और 24,300 आ चुका। यह मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। यहाँ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट दोनों में से क्या आता है, यह डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर कोई मेथड नहीं दे रखा तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है। तो कैपिटल और फिर कैपिटल अकाउंट मेथड होता, तो ये किस में जाता है, करंट अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके। परफॉर्मा डेट बता चुका था आपको मैं। पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर है, डेट, पर्टिकुलर, ए बी, ओके। ये सी आर साइड, ये आपका कौन सा आ गया, डी आर साइड। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ए बी, यहाँ रुपीज लिख सकते हैं आप, रुपीज। ये डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे भी रुपीज और यहाँ पर भी रुपीज, पूरी लाइन आ गई आप, ओके। सबसे पहली लाइन क्या था क्वेश्चन में, ऑन 1 अप्रैल ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस। पहला वर्ड ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ है, कमेंस्ड बिजनेस। तो 2016 अप्रैल 1। अगर यहाँ कमेंस्ड बिजनेस है
तब तो उन्होंने कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल लगाई है तो हम वर्ड काम में लेंगे बाय बैंक। पर अगर वो कहता है विद कैपिटल, पहले से ही उनकी कैपिटल है, तो हम क्या लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। पर उन्होंने कैपिटल लगाई है, कितने कम है, स्टार्ट किया 60,000 और 20,000। ए ने कितने रुपए लगाए 60, तो ए के कॉलम में 60 और बी के कॉलम में 20। ए ने 60,000 बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और बी ने 20, तो दोनों के कॉलम्स में अलग अलग आएंगे। इसके बाद सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो मैं आपको ये एंड ऑफ द ईयर लगाया है, हमने माने तो 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिखा। इसका आएगा 3600, इसका 1200, तो ए का 3600 और बी का 1200, दोनों का अलग अलग आ गया। इसके बाद बाय सैलरी, हम लोगों ने सिर्फ बी को सैलरी दी थी, बी की सैलरी थी याद होगा आपको 6000 पर एनम, तो सिर्फ बी के कॉलम में लिखना है, ए के कॉलम में नहीं लिखना है। इसके बाद था आपका ड्राइंग, तो मार्च 2017, ये भी एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे। तो ड्राइंग, ए के ड्राइंग से 6000, बी का था 4000, 6000 और 4000, ये सब परफॉर्म में लिखा चुका मैं आपको। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है, क्वेश्चन में दिया है 200 और 100। इसके बाद हमने प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसको कौन से अकाउंट के था, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 ये आएगा आपका प्रॉफिट। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बाय बैंक या बाय बैलेंस बीडी, जितना प्रॉफिट था वो जितनी कैपिटल थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लाभों में इसका जो भी पार्टनर को मिला उसके क्रेडिट में आएगा, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए 60,000 और 66,000, 69,000, आपका करीबन आ गया 70,350। अभी एक तरफ का टोटल आपका आया है 70,350, दूसरी तरफ का टोटल आप लगा लीजिए 20,000, 21,206, 27,227 और 6 कितना, 33,950। तो दूसरी तरफ का आपका टोटल आया 33,950। अब आप क्या करिए कि इधर का टोटल आया आपका 70,350, इधर का टोटल लगाइए 6,200 आया। तो आप क्या करिए, जो 70,350 आपका आया, इसमें से 6,200 माइनस कर दीजिए, तो आपका बचा 64,150, यानी कि बैलेंस आपका कितना बचा 64,150। इसको हम किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 64,150। इसी तरह से इधर का टोटल आया 33,950 और इधर का है 4,100, तो 33,900, ये वर्किंग नोट का पार्ट, 4,100 माइनस कर दीजिए 850, 4,9, 29,850। तो आपका इसका बैलेंस कितना बचा 29,850। अब आप टोटल लगा लीजिए, ये दोनों टोटल एक सीट में रहेंगे 70,350 और इधर का टोटल भी कितना है 33,950। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज की गया था तो आप किस तरह से कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और P&L एप्रोप्रिएशन से बनती P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी देते हैं तो सैलरी टू बी कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन टू बी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों थी, तो क्या एंट्री करते हैं ए कैपिटल बी कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। फिर P&L एप्रोप्रिएशन को बांटने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूट करने की ए कैपिटल बी कैपिटल टू ड्राइंग। इस तरह से आप जर्नल एंट्रीज कर देते। तो आप ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, पार्टनर कैपिटल आ गया और जर्नल एंट्री। मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा, कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।